तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो ये जो सुभानुल्लाह उस्ताद जी हैं वो कहाँ हैं, वो मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सुभानुल्लाह उस्ताद जी। सुभानुल्लाह उस्ताद जी एक इट्स वेरी लाहौरी एक्सप्रेशन। मतलब जब आपकी पसंद का लेवल सुपरलेटिव पहुंच जाता है ना, तो अंदर से निकलता है बंदे का सुभानुल्लाह उस्ताद जी। आय हाय, वो एक मेरे ख्याल में द अल्टीमेट एक्सप्रेशन है फॉर लव टुवर्ड्स फूड। सो दैट्स व्हाट सुभानुल्लाह उस्ताद जी इज। जो सुभानुल्लाह उस्ताद जी जिनको कहते हैं वो है अली रहमान साहब, वन ऑफ द फेमस व्लॉगर और फूड एक्सप्लोरर and a food specialist because he has been conquered those places which were very unknown to us. How do you do that? ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछते हैं। शुरू में तो मुझे खुद ही सोच के एक्सप्लोर करके जाना होता था, लेकिन नाउ माय फॉलोअर्स आर काइंड इनफ। मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमारे एरिया में ये खाएं, ये खाएं, ये खाएं। तो बहुत दफ़ा मुझे लगता है कि जो दुकानदार हैं वो खुद ही मैसेज करना शुरू हो गए हैं कि आप फलानी जगह से टिक्का खाएं आके। तो द लिस्ट बिल्ड्स अप, मुझे मैसेज आ रहे होते हैं, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मेरी क्योंकि कोशिश है कि वो मेन स्ट्रीम चीज़ें ना दिखाई जाएं जो हर कोई कर रहा है। हाउ इज़ द कंटेंट डिफरेंट, हाउ द फूड चॉइसेस आर डिफरेंट। तो उसके लिए काफ़ी ख्वारी होती है, मुझे जाना पड़ता है। अच्छा, आपने रिसेंटली फूड वॉक भी करवाई। तो व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द फूड वॉक? बिकॉज फूड वॉक और फूड व्लॉगिंग इज एंटायरली डिफरेंट। व्हाट वाज द थॉट अबाउट इट? देखिए, फूड वॉक अगर आप मुझसे देसी ज़ुबान में पूछें तो ये कि बहुत सारे नीयत ख़राब लोग इकट्ठे जाके कहीं से खाना खा लें और वॉक करके अगली जगह जाके फिर खाना खा लें, अगली जगह जाके फिर खाना खा लें। सो दैट्स अ फूड वॉक बेसिकली। लेकिन बहुत लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल हो ही नहीं रहा। फूड वॉक इज़ नॉट हर्ड ऑफ इन लाहौर, एटलीस्ट इन पाकिस्तान। मैंने भी कभी नहीं सुना। तो जो व्लॉगिंग है दैट इज़ मोर ऑफ अ यू नो क्या कहना चाहिए, कमर्शियल एक्टिविटी है। वो ये कि आप गए, आपने खाया और आपने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। लेकिन उस सोशल मीडिया डिजिटल एक्सपीरियंस को रियल लाइफ में कैसे लेके आना है, जिन जगहों पे मैं जाके खा रहा हूँ और लोग उसको स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि मैं उनको उधर ले जाके एक्सपीरियंस करवाऊँ। क्योंकि आई बिलीव कि खाना इज़ नॉट द खाना इटसेल्फ, एक एक्सपीरियंस होता है ओवरऑल। वो एम्बियंस होता है, आप उधर कैसे पहुँचेंगे, गाड़ी किधर खड़ी होगी, लाहौर की पुरानी गलियों में से आप गुजर के जाएंगे। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट अंदरून शहर, तो वो जो थड़ों में से आप गुजर के जा रहे हैं, वो जो आपके साथ से बिल्लियाँ गुजर रही हैं, वो जो नालियाँ गुजर रही हैं, टेस्ट वहीं से आता है। एग्जैक्टली, क्योंकि इट इज़ द एक्सपीरियंस ओवरऑल। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि हमने जी वो जो फलानी जगह के जो हमने हलवा पूरी हम खाते बचपन में वो बहुत बेहतरीन थी। वो मुझे लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ओवरऑल। क्योंकि किसी टाइम पे पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक टेस्ट भी बदला और लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंटल काम शुरू किया। जैसे कहते हैं ना, सैचुरेशन जहाँ होती है वहाँ कंपटीशन आता है। तो आप अगर पूरी हलवे की बात करें, वी स्टार्ट, तो आपको क्या लगता है कि लाहौर में समवन इज फ्रॉम कराची, समवन इज कम फ्रॉम लंदन, तो आप कहाँ जाएंगे पूरी हलवे के लिए? ठीक है, मैं इससे पहले वाले पार्ट पे आता हूँ। आपने बड़ा अच्छा कहा कि द फूड एंड द टेस्ट चेंजेस। उसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एंड आई एम ग्लैड यू। आपका पूरी हलवे की वीडियो भी हमने हाँ जी, ये जफ़र हलवा पूरी है जी, ये अनारकली में है। दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन लाहौर। ये लाल आटे की पूरियाँ होती हैं जो खस्ता होती हैं, मतलब खिंच के नहीं टूटती हैं, ये वहीं पे कड़क करके टूटेगी और मेरे जैसा बंदा तो 10-12 खा लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। यू कैन हैव 5-6 इजीली, सीरियसली। तो ये जफ़र हलवा पूरी, आपकी एक स्टोरी भी थी पूरी हलवे वाली, वो भी जरा शेयर करें। मैं बिल्कुल आपसे वो भी शेयर करता हूँ। मैं पहले आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा ना कि टेस्ट चेंजेस एंड द टेस्ट बड्स आल्सो चेंज। और मैं इस पे करना चाह रहा था पोस्ट एंड अ स्टोरी एंड अ रील ऑन दैट। देयर इज अ रिसर्च कि एवरी 7 years हमारे टेस्ट बड्स चेंज होते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा वो जी जो हम बचपन में खाते थे ना, वो टेस्ट नहीं रहा जी इन चनों का, हलीम में वो टेस्ट नहीं रहा। लेकिन वी डोंट रियलाइज कि हमारे टेस्ट बड्स भी चेंज हो रहे हैं। दैट्स अ रिसर्च। यस, दैट्स अ रिसर्च। इट्स अ प्रॉपर रिसर्च, साइंटिफिक फाइंडिंग कि एवरी 6 to 7 years, 8 years आपके टेस्ट बड्स चेंज होते हैं। यू डोंट परसीव टेस्ट एज यू यूज्ड टू डू व्हेन यू वर यंगर। सो हम वो रियलाइज नहीं करते। मेरी हर पोस्ट के नीचे पहली बात ये होती है, वो ठीक है जी, अच्छा है, लेकिन वो गल नहीं रही हो। वो जो पहले बात थी ना जी, वो जो भट्ट साहब अब तो फौत हो गए हैं, भट्ट साहब नहीं पकाते, उनके बच्चे पकाते हैं, तो वो टेस्ट नहीं है। लेकिन अ पार्ट ऑफ दैट इज ट्रू। लेकिन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज कि हमारे टेस्ट बड्स भी चेंज हो रहे होते हैं। बाकी जो आप हलवा पूरी की बात कर रही हैं, उसमें ये जो अभी हलवा पूरी आपने दिखाई है, जफ़र हलवा पूरी, ये अनारकली में है, एंड दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। ये मैदे की पूरी नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताती पहले, ये सॉरी फॉर लाइक यू नो, मैं बीच में कट कर रही हूँ। पहले आटे की पूरी होती थी। यस, मैदे की भी होती थी, आटे की भी। मुझे याद है कि मेरा, अब मैं आपको बता रही हूँ, अभी कहने टेस्ट बड्स चेंज होते हैं। मेरे बचपन में संत नगर के इलाके में आटे की पूरी मिलती थी, क्योंकि वी बिलोंग फ्रॉम दैट ओल्ड लाहौर टू।
तो अब जो है मुझे आटे की पूड़ी कहीं नजर नहीं आती। अब हम डीएचए वाली साइड पे शिफ्ट हो गए तो हमें तो पूरी मैदे की डीएचए में तो मैदे की, मैंने आपको बताया ना जफर हलवा पूरी, ये आटे की पूरी है। आटे की पूरी अनारकली का एरिया जो आबकारी रोड कहलाता है, जिधर वारिस निहारी ठीक है, है। तो उधर विद इन वॉकिंग रेडियस ऑफ 1 मिनट 3 दुकानें हैं। एक जफर है, एक वहाँ पे इमाम दीन है, और एक गोशा शीरी है। गोशा शीरी बिफोर पार्टीशन दुकान है वहाँ। हम साथ साथ आप लोगों को वीडियोस भी दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये जफर हलवा पूरी है और इनके पास दोनों तरह की होती हैं। आप उसका पेड़ा भी देखेंगे ना, यू कैन टेल कि ये पूरा होल व्हीट होल ग्रेन आटा है। जफर आपका अपना ब्रांड तो नहीं है? नहीं, मेरा नाम अली जफर नहीं है जी, अली रहमान। बिल्कुल मेरा ब्रांड नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ की विसिनिटी में आप कह रहे हैं कि तीनों अच्छे हैं। यस, लेकिन इसके पास सीटिंग अच्छी है। तो वहाँ पे ओल्ड लाहौर की अपनी बात है जी, और वो दैट इज पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। आप घर मंगवाएंगे तो फूड इज नॉट द सेम, so I'm never in favor of getting food delivered. इसीलिए मैंने endorse a live station. Exactly, and that is why I'm linking it back into the food walk. कि लोगों को दिखाने से बेहतर है कि उनको आप लेके चले जाएं। It's a massive demand. 2 से 3 घंटे के अंदर पूरी food walk gets overbooked. अली रहमान साहब ये कह रहे हैं कि आप खाएं भी और आप वॉक भी साथ साथ करें, क्योंकि आपने अपना वजन भी कंट्रोल करना है, क्योंकि डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाएं मतलब अपना पेट समझ के खाएं। हाँ, और उसके बाद वॉक करें, उसको जलाएं, अगली जगह जाके फिर खा लें। कोई बात नहीं, जगह बनाएं। दिस इज हाउ लाइफ इज। और लोग ऐसे ही करते हैं। हम ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में, तो वी आर वॉकिंग, वी कैन टेक अ कॉफी, वी कैन ग्रैब अ सैंडविच, देन वी गोना गो आगे, हम कुछ ना वहां से, तो इस तरह वी कैन बर्न आवर कैलोरीज टू। देखिए, उसमें थोड़ा सा बेनिफिट उनके मौसम को भी जाता है। फिर टॉक अबाउट यूरोपियन कंट्रीज का अच्छा होता है, वॉक कर सकते हैं वहाँ पे, वो हैं फुटपाथ्स हैं, पाथवेज बने हुए हैं। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो हमारे पास टाइम होता है ये नवंबर दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक का, जिसमें फूड वॉक्स हो रही होती हैं। So that is why I'm trying to make it, the most of it. लेकिन interestingly, the food walks have gone international now. अली रहमान साहब, वीडियोस तो amazing, I can see that. The way आप जिस तरह बाइट बना रहे हैं, वो जो टेंडर बोटी को तोड़ रहे हैं, और उसके बाद लस्सी का जो आप बाद में वो पी के वो कहते हैं ना, oh my God, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, you have मतलब कि people are literally following this trend. देखिए, मैं बताऊँ, और वो जो पिक्टोरियल एविडेंसेस है ना बोटी का, वो मैं आपको बताता हूँ, कितना इंपॉर्टेंट। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर डिश की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। अच्छा। So whatever I'm doing, what you see on the screen, ऐसे नहीं है कि रैंडमली हो रहा है। It's a proper well thought out process. कि अगर आप बिहारी बोटी खा रहे हैं तो उसके अंदर उसकी टेंडरनेस इज द मेन थिंग। अगर आप निहारी खा रहे हैं तो उसकी बोटी का रेशा अलग होना चाहिए, वो उतना टेंडर नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हुआ आप कहते नहीं ये तो इसमें से ब्लड आ रहा है तो कच्चा है, तो कच्चा है ये, तो मेरी मतलब देखिए, खराब होगी। आप व्लॉग बना रहे हैं उस वक्त ऑन लाइक व्हाटएवर। देखिए, कुछ चीजें हैं जो कि दे आर सपोज्ड टू बी लाइक दैट। मतलब अगर हमने स्टेक खाना है तो वेल डन स्टेक इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मीडियम रेयर, मीडियम मैक्सिमम वेयर आई गो। लोग कहते हैं खून है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि मायोग्लोबिन है। दैट इज नॉट खून, दैट दोज आर द मीट के जूसेस। बट इफ यू नॉट कंफर्टेबल विद दैट, वी वांट टू ईट गत्ता इन द नेम ऑफ स्टेक, तो यू आर हैप्पी टू डू दैट। हमें कोई एतराज नहीं है। अली रहमान साहब हमारे साथ हैं और हम आपको उनकी मज़ेदार वीडियोस भी दिखा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं, और आपको बता रहे हैं कि अगर आपने लाहौर में कहीं भी हिडन प्लेस पे जाना है तो वो हाजिर है, उनको पता है सारा कुछ। हम उनसे पूछेंगे